जैसा कि आपने हेडिंग या थंबनेल में देखा होगा आपने कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक इंडिकेटर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और ट्रेडिंग, चाहे आप किसी भी तरीके किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में कर रहे हैं, किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, ये इंडिकेटर आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इस इंडिकेटर में थोड़ी सी कुछ नॉर्मली क्या है ना कि किसी भी इंडिकेटर को अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें क्या है ना, उसकी रूल्स को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने रूल समझ लिए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर रूल में कहीं भी इधर-उधर आपने कर दी, मतलब जो रूल्स कहता है अगर रूल से इधर-उधर हो गए तो आप मतलब प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। तो जैसा कि मैं आज बताने वाला हूँ एक इंडिकेटर जो कि ट्रेडिंग व्यू में या हर एक प्लेटफॉर्म पे जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग के दुनिया में, चाहे आप किसी भी कंपनी का आप ट्रेडिंग सॉफ्ट या चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉलिंजर बैंड, जो मैं आज बताने वाला हूँ। और इसका एक यूनिक चीज़ फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने यूज़ करी है और मैंने इसको टेस्ट भी करा है। और ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना अगर आपको आ गया तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल और आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, या फ्यूचर में करते हो, ऑप्शन में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में करते हो या कमोडिटी में करते हो। आप किसी भी मार्केट में इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। और ये इंडिकेटर जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको, नॉर्मली बॉलिंजर बैंड को लगभग सब लोग जानते ही है, तो जो आज मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा-सा यूनिक होगा। और ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ये पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया है। मैं बॉलिंजर बैंड ही बताऊँगा, बॉलिंजर बैंड को आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन उसको यूज़ करने का मैं एक यूनिक तरीका बताऊँगा, जिससे आप अगर उस तरीकों को यूज़ करेंगे तो आपका स्ट्रैटेजी कभी भी फेल नहीं होगा। तो चलिए मैं देर नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ बॉलिंजर बैंड। तो सबसे पहले जैसा कि मैं जो चार्ट यूज़ करता हूँ ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करता हूँ। और ट्रेडिंग व्यू में जस्ट अगर आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं भी जो यूज़ करता हूँ ये फ्री वाली यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो इसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो। प्रीमियम वर्जन में थोड़ी सी फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे नॉर्मल फ्री वाले वर्जन में मैक्सिमम 3 इंडिकेटर लगाने का ऑप्शंस होता है फ्री। और प्रीमियम वर्जन में 1 बाय 1 वो ज़्यादा होता है, तो आप वो चेकआउट कर लेना अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन भी चाहिए तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ ये एक निफ्टी आप अगर बोलोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसको आज मैं निफ्टी पे स्टार्ट करता हूँ। आप इसको चाहे किसी भी ये में यूज़ कर सकते हो। अब नॉर्मली हम लोग इंडिकेटर लगाते कहाँ से हैं? जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ये पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न है। तो इंडिकेटर जस्ट यहाँ ऊपर में इंडिकेटर है, कुछ नहीं, आप केवल बॉलिंजर बैंड या बीबी आप ही यूज़ करोगे तो ये एक बार क्लिक करा, बॉलिंजर बैंड आ गया। जैसा कि मैं अगर थोड़ा-सा आपको ब्रीफ बड़ा करके बता दूँ कि बॉलिंजर बैंड होता है क्या है? एक्चुअली मेनली ये जो बीच का होता है ये मूविंग एवरेज होता है। जैसे कि अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाएँगे तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। बेसिक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, लेंथ इसका 20 होता है, ठीक है? और जो ऊपर की लाइन होती है ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का +2 हाँ, ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का +2 स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे जो होता है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी बॉलिंजर बैंड के बारे में, लेकिन मैं आज थोड़ा-सा यूनिक कुछ चीज़ें 2-3 चीज़ें जो कि मैं यूज़ भी करता हूँ और मुझे मतलब बहुत मज़ा आता है इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने में। और इस बॉलिंजर बैंड में ये 2-3 चीज़ें हैं, जब भी आपको मिले आप उसमें आँख मूंद के पैसा लगा सकते हो और आपको रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में मिलेगा। रेयर ही होता है कि रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में मतलब रेयर केस ही है
कि आपके फेवर में वो ना जाए, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाए। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो है अब मैं बार-बार ये मैक्सिमम टाइम्स का यूज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ कन्फर्म और श्योर नहीं है। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये मेरी अपनी व्यू है बॉलिंजर बैंड को, जो कि मैंने पिछले 5-6 सालों के करियर में मैंने इसको यूज़ करा है, इसको प्रैक्टिकल करी है, देन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बॉलिंजर बैंड को हम कैसे यूज़ करते हैं? पहला सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल हमने बॉलिंजर बैंड तो लगा लिया। अब मैं फिर से एक और बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है? ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें आप मिस करोगे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, 2 बॉलिंजर बैंड यूज़ करा है। अब मुझे थोड़ी-सी सेटिंग्स में चेंज करनी होगी। एक को तो एज़ इट इज़ छोड़ देना होगा, दूसरे को जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था, उसको मैं हटा के 3 कर दूँगा। इससे क्या हो जाएगी, अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और 3 ये दोनों की दोनों चीज़ें मिल जाएगी। अब इसका बेनिफिट्स क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या 2 बॉलिंजर बैंड क्यों लिया है और दोनों के बेस पे मैं कौन-सी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ और वो कैसे काम करती है। मैं ये पूरा वन बाय वन आपको क्लियर करूँगा और बड़े आसान शब्दों में, जो कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये जैसे इंडिकेटर में मैंने बॉलिंजर बैंड 2 लगा लिया है, ये आपको सामने दिख रहा होगा। सिंपल है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी मार्केट, आप एक चीज़ समझ के रखना, नॉर्मली जब हमने, अगर मैं अभी इसको एक को हटा दूँ, नॉर्मली मैं अगर एक को हटा दूँ, तो नॉर्मली हमने क्या देखा है या हम इसके बारे में क्या समझते हैं कि कभी भी ये ऊपर लाइन के ऊपर जाता है, मतलब ऊपर वाले लाइन के ऊपर जाता है, तो यहाँ से एक बार ये मिडिल को टच करने ज़रूर आता है। फिर अगर ये नीचे वाली लाइन को टच करता है, तो नीचे वाली लाइन से ये एक बार मिडल पॉइंट को टच करने ज़रूर जाता है। ये नॉर्मली हमने जाना है और सीखा है। नॉर्मली ये होता भी है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये इसके बाहर तो आया, लेकिन बाद में फिर ये इसके नीचे, 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 नीचे चला गया। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गई, अगर यहाँ पे मान लो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बाहर चला गया, इसके अंदर भी आया, इसके अंदर भी एक बार ट्रेड किया, उसके बाद अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले लेते, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड जाके ये स्टॉप लॉस खा जाती, क्योंकि ये जाके मिडल पॉइंट में इस जगह पे जाके टच हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस खा जाती। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने फिर इसको ना अप्लाई करा और मैंने जस्ट ये चीज़ अप्लाई करा कि इससे ये थोड़ा-सा ज़्यादा एक्यूरेट एक्यूरेट होगा। तो चलिए, अब अगर आप नॉर्मली यहाँ पे टाइम फ्रेम, अलग-अलग टाइम फ्रेम है, अगर आप डिलीवरी में यूज़ करते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो, मतलब इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे आप डेली कैंडल्स यूज़ कर सकते हो और डेली कैंडल में नॉर्मली ये मतलब बेस्ट होता है कि डेली कैंडल में अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, तो पोजिशनल ट्रेड में आप डेली कैंडल यूज़ करो और डेली कैंडल में जो स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी, वो आपको मतलब ज़्यादा बेस्ट देगी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे, तो वो ये बार-बार, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में देखो, अगर मैं बात करूँ, तो ये 9 तारीख का डेट है, 9 तारीख में ऊपर और नीचे आ गया। अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2 दिनों में एक बार ऊपर को भी टच कर दिया, फिर नीचे को भी 1, 2, 3, 4, अब ये मिडल पॉइंट को 5 बार टच कर रहा है। ठीक है? तो अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, हाँ, अगर आप फ्यूचर में, ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट, 1 मिनट आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें तुरंत आपको ट्रेडिंग लेनी भी होती है और एग्ज़िट भी करना होता है, क्योंकि उसमें एक तो आपकी पोज़ीशन हैवी लगी होती है और रिस्क थोड़ा-सा हायर साइड होता है, दैट्स व्हाई वहाँ पे तुरंत एंट्री और एग्ज़िट करना ज़्यादा आसान होता है। तो अब 2-3 चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि पहला चीज़ कि बॉलिंजर बैंड का ये 2 यूज़ करें। सेटिंग्स में जाके आप इसको 3/2 और 3 कर दें। उसके बाद एक और चीज़ है, हम लोग यहाँ पे कैंडल की जगह पे हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। जैसे ये कैंडल है, हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। लाइन चार्ट आप समझते होंगे? लाइन चार्ट जो होता है वो क्लोजिंग क्लोजिंग को पिक करता है। हर एक कैंडल का क्लोजिंग बेस को टच करता है। ठीक है? तो चलिए, अब मैं इसमें जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप नॉर्मली
मैं जस्ट एक मार्क कर लूँ। मैं आपको क्या एग्जैक्ट बताना चाहता हूँ। जैसे बॉलिंजर बैंड में ये जो ऊपर की लाइन होती है, ये जो जस्ट अगर मैं थोड़ा सा शैडो टाइप का कर दूँ, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए। मैं ना थोड़ा सा इसको 3 वाले को स्टाइल को थोड़ा सा शैडो कर दूँ, बैकग्राउंड को बढ़ा दूँ। सॉरी, अभी ठीक। ओके, चलिए ये मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आए और आसानी से ये क्लियर भी हो जाए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये जो पॉइंट है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन 2 और स्टैंडर्ड डिविएशन 3 के बीच में जब भी प्राइस आएगी, ठीक है? जब भी ये इसके और इसके बीच में आएगी तो विदाउट आपको आपका टारगेट दिए बगैर नहीं जाएगी कहीं और। तो सिंपल सी बात है, आप देख लो, जैसे ये यहाँ पे इसके अंदर में नहीं गया है। अगर हम बात करें तो ये इसके बाहर था, यहाँ से जस्ट ये मिडिल पॉइंट को टच किया, देन लोअर पॉइंट को भी टच किया। फिर अगर हम और पीछे चले जाएँ तो यहाँ पे इसके बाहर तो आया, लेकिन ये इसके ऊपर 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 चला गया। तो ये आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम देखो आप यहाँ पे ये बाहर आया और अंदर चला गया, फिर यहाँ पे बाहर, ये यहाँ पे इंटर किया अंदर, उसके बाद नीचे, फिर यहाँ पे बाहर नहीं है, यहाँ पे बाहर, उसका थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये एक बार ऊपर। अब ये क्यों ऊपर चला गया इस दिन, या तो कुछ ना कुछ होगा। ये 5 जुलाई, ठीक है? तो ये नॉर्मली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 को अगर आप लोगे तो 3 में हमेशा, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे गया, यहाँ पे भी बाहर आया, बाहर के बाद सीधे दूसरे दिन ये पूरा नीचे वाले लेवल पे चला आया, यहाँ पे बाहर गया, यहाँ पे सीधे एक बार नीचे की तरफ आ गया, ठीक है? तो नॉर्मली जो 2 है, 2 से ज़्यादा 3 होता है। और आपका सिंपल सी बात है, जब भी प्राइस आपका, और एक छोटी सी कहानी बता दूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि जब भी ये इस रेंज से बाहर जाएगा, इसे लौट के इस रेंज के अंदर ही आना है, चाहे 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, ये इसे मतलब बाहर जाएगा। बाहर के बाद हो सकता है 1 दिन 2 दिन ये बाहर रहे, लेकिन इसके अंदर में ज़रूर लौट के आएगा, ठीक है? अभी अगर बात करें तो ये कैंडल बाहर गया था, लेकिन एक भी कैंडल इसकी, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो अभी ये कैंडलस्टिक फॉर्म में देखिए, ये कभी भी इसके नीचे आया ही नहीं, इसके अंदर आया ही नहीं, इसके अंदर आया नहीं, दैट्स व्हाई ये बाहर तो गया, लेकिन कोई भी कैंडल इसके अंदर, ये इसके अंदर आया, लेकिन ये प्रीवियस वाला का लो छुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉलिंजर बैंड को अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। अब दूसरा एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लाइन चार्ट कर लेता हूँ कि आप डब्ल्यू बॉटम और एम टॉप आप समझते होंगे। एम टॉप और डब्ल्यू बॉटम भी बहुत काम करता है। जब भी एम टॉप या डब्ल्यू बॉटम बने तो एम टॉप और डब्ल्यू बॉटम होता क्या है? जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये इसके बाहर में क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग इसके बाहर है और एक इसके अंदर में क्लोजिंग है। डब्ल्यू बॉटम का मतलब यही होता है कि पहला जो लेग है वो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर हो, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर हो, और दूसरा जो लेग हो उसका डब्ल्यू का, वो सेकंड डिविएशन के अंदर हो। तो जैसे ही वो क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग आए, आप वहाँ पे एंटर कर देना, आपको ये मिडिल पॉइंट मिल जाएगी, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बाहर गई, लेकिन एम टॉप नहीं बनी। ये देखिए यहाँ पे बाहर आई और जस्ट एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दे दी,
आपने यहाँ पे एंटर करा और ये श्योर शॉट, फिर यहाँ पे भी एक बार बाहर इसने क्लोजिंग करी, फिर ऊपर आया, फिर अंदर यहाँ पे क्लोजिंग कर दी इसी के पास, और यहाँ के बाद ये ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ तो ये क्योंकि यहाँ पे 15,829 है लो, और मिडिल पॉइंट जो जहाँ पे इसने क्रॉस करा ये 16,200, लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है, और देखता हूँ यहाँ पे भी बाहर नहीं गई है। ओके, यहाँ पे अंदर क्लोजिंग नहीं हुआ, ये फिर से बाहर क्लोजिंग हो गई है। चलिए, ये भी अंदर क्लोजिंग एम टॉप बना ही नहीं। देखें, जैसे यहाँ पे एक बार ये नीचे तो गया, ऊपर आया, फिर यहाँ पे इसने बॉटम टाइप का एक फॉर्मेशन दे दिया, यहाँ के बाद सीधे ये ऊपर। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे इसने बाहर थोड़ा सा दिया, उसके बाद ये डब्ल्यू टाइप का बनाया और ये सीधे ऊपर की तरफ। हाँ, बोलोगे कि ये भी तो डबल बॉटम है, लेकिन ये दोनों बाहर बाहर है, इसने भी क्लोजिंग बाहर दी, इसने भी क्लोजिंग बाहर दी, इसलिए ये इसको हम नहीं मानेंगे या इसको हम नहीं करेंगे ट्रेड। जैसे देखिए, ये इसके बाहर ऐसे किया और ऐसे बनाया, उसका दूसरा बार ये नीचे से दे, यहाँ पे गया, यहाँ पे एकदम सबसे मस्त हुआ है। यहाँ पे एक बार बाहर दिया, फिर एक छोटा सा अंदर आया, फिर अंदर ही इसने क्लोजिंग दे दी, उसके बाद बूम यहाँ से ऊपर। मतलब अगर बात करेंगे तो यहाँ से मूवमेंट ये 11,027 से इसने मूवमेंट दी 11,800, लगभग 800 पॉइंट का। अगर हम मिडिल पॉइंट को ही मान के अपना टारगेट चले तब भी लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया है। तो ये थी इंडियन मार्केट में। अगर मैं यही चीज़, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले लाइव आकर मैंने क्रिप्टो में कुछ स्ट्रैटेजी बताई थी, तो क्रिप्टो में सिंपल सी बात है। अभी देखो आपने, अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसने एकदम बाहर 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 एक अंदर में क्लोजिंग दी और यहाँ के बाद सीधे बूम अंदर की तरफ। अभी देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी कुछ देर पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये दिया था XRP USDT, ये बाहर, इसके ही बाहर चला गया, फिर इसके अंदर आया, फिर इसके अंदर ही मूवमेंट करता रहा, और एक इसने क्लोजिंग दी, यहाँ के बाद इसने सीधे 6,000 से इसने आके यहाँ पे इस जगह पे लगभग 59-62 ये इस जगह को टच किया, और अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि मेरी इसमें व्यू थोड़ी सी और नीचे की है, तो ये अभी नीचे ही मेरे हिसाब से जाना चाहिए और जाएगा। तो हो सकता है, तो मतलब मे बी मैंने जो कोशिश करी आप लोग को समझ में आई होगी। ये बॉलिंजर बैंड को हम लोग डबल, दो बॉलिंजर बैंड को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग की दुनिया में, और हम इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।